MS PowerPoint 2016 के इस अध्याय में आप सीखेंगे हैंडराइटिंग इफेक्ट एनिमेशन के बारे में। आजकल हम इंटरनेट पर कई तरह के एनिमेशन इफेक्ट्स देखते हैं, उन्हीं में से एक है हैंडराइटिंग एनिमेशन। MS PowerPoint में इस तरह का एनिमेशन डालने के लिए सबसे पहले आप जिस टेक्स्ट पर एनिमेशन देना चाहते हैं उसे लिखकर अपने अनुसार फॉर्मेटिंग कर लें। अब चूंकि हम हैंडराइटिंग एनिमेशन इंसर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए हमें हैंड यानी हाथ के इमेज की जरूरत होगी। वो हमें इंटरनेट से डाउनलोड करना होगी। हमने पहले से ही एक इमेज डाउनलोड कर ली है और वो हमारे कंप्यूटर में सेव्ड है। हम इंसर्ट ऑप्शन की सहायता से उस इमेज को इंसर्ट कर लेते हैं। यदि इमेज का बैकग्राउंड व्हाइट है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, तो इसमें पीछे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो छुप रहा है, वो दिख नहीं रहा है। इसलिए हम इमेज का जो बैकग्राउंड है उसको ट्रांसपेरेंट कर लेते हैं ताकि पीछे से जो टेक्स्ट है वो नजर आ जाए। उसके लिए इमेज को सेलेक्ट कर लें, फिर फॉर्मेट टैब में कलर ऑप्शन पर क्लिक करें और ड्रॉप डाउन मेन्यू में से सेट ट्रांसपेरेंट कलर पर क्लिक कर दें। इस इमेज में से जो हिस्सा ट्रांसपेरेंट करना है उस पर क्लिक करें। ये देखिए, हाथ की इमेज को छोड़ के जो पीछे बैकग्राउंड था वो हमको ट्रांसपेरेंट करना था, तो वो ट्रांसपेरेंट हो गया है और अब पीछे से जो टेक्स्ट है वो नजर आ रहा है। यहाँ पर ये जो हाथ का साइज है वो थोड़ा बड़ा है, इसलिए हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ड्रैग करके हमने इस इमेज को छोटा कर लिया है और इस टेक्स्ट के हिसाब से हाथ का साइज हम ले आए हैं। अब हम एक एक करके टेक्स्ट और इमेज पर एनिमेशन दे देते हैं। पहले हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद एनिमेशन टैब पर क्लिक करें और एनिमेशन ऑप्शन में से अपीयर को सिलेक्ट करें। इसके बाद ऊपर दिखाई पड़ रही रिबन में से एनिमेशन पेन पर क्लिक कीजिए, जिससे कि राइट साइड में एक एनिमेशन पेन दिखाई पड़ेगी। इस पेन में आपको स्लाइड में जो एनिमेशन इंसर्टेड हैं वो दिखाई पड़ेंगे। चूंकि टेक्स्ट पर हमने एनिमेशन इंसर्ट कर दिया है तो एनिमेशन पेन में उसके आगे दिखाई पड़ रहे ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे। यहाँ से इफेक्ट ऑप्शंस पर क्लिक करें। अब ये जो डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है इसमें एनिमेट टेक्स्ट वाले ड्रॉप डाउन मेन्यू में से बाय लेटर चुनें। बाय लेटर चुनने से फायदा यह होगा कि एक एक लेटर स्क्रीन पर आएगा। अब हम ओके पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए, आपको दिखाई दे रहा है कि इस तरह से एक एक करके लेटर स्क्रीन पर आएगा। हमने जो एनिमेशन दिया है उसमें यहाँ पर ये जो लेटर के आने की ड्यूरेशन है वो यहाँ पर ऑटो सिलेक्ट की हुई है, तो वो एनिमेशन की जो पूरी लेंथ है वो अपने आप इसने चुनी है। अब आप उसको कितना जल्दी या कितना डिले के साथ यहाँ पर लाना चाहते हैं उसके हिसाब से ड्यूरेशन खुद सेट कर दें। हम यहाँ पर ड्यूरेशन सेट कर रहे हैं 0.5। ये 0.50 हमने ड्यूरेशन सेट कर दी है। हमने टेक्स्ट पर एनिमेशन दे दिया है। अब हम इमेज पर एनिमेशन इंसर्ट करते हैं। उसके लिए इमेज को सिलेक्ट करेंगे। एनिमेशन ऑप्शन के ड्रॉप डाउन मेन्यू में से कस्टम पाथ सिलेक्ट करें। कस्टम पाथ सिलेक्ट करते ही कर्सर की जगह एक प्लस दिखाई पड़ेगा। अब माउस की सहायता से जो टेक्स्ट आपने टाइप किया हुआ है उसे लिखें। ये देखिए, माउस की सहायता से हमने ये टेक्स्ट यहाँ पर लिख लिया है। अब इमेज को सिलेक्ट करके स्टार्ट ऑप्शन के ड्रॉप डाउन मेन्यू में से विद प्रीवियस सिलेक्ट करेंगे और ड्यूरेशन में हम यहाँ पर टाइम डाल देंगे। हमने टाइम डाल दिया है 3.25। एक बात हम आपको बता दें कि ये हमने अपनी इमेज और एनिमेशन के अनुसार सेटिंग की है। विद प्रीवियस हमने इसलिए चुना है ताकि
जो हमारा टेक्स्ट है उसी के साथ ये जो हमारी इमेज है वो भी चले। आफ्टर प्रीवियस अगर हम चुनते तो पहले टेक्स्ट आएगा और जो हाथ है वो थोड़ा सा लेट आएगा, पर हम चाहते हैं कि दोनों एक साथ चलें, इसलिए हमने विद प्रीवियस चुना है। अब हम एक बार प्रीव्यू देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर टेक्स्ट और हैंड की जो स्पीड है वो मैच हो रही है, पर हैंड की इमेज आखिर में भी दिखाई पड़ रही है। हम चाहते हैं कि जैसे ही टेक्स्ट लिखना खत्म हो हाथ भी हट जाए, तो उसके लिए इमेज को सिलेक्ट करेंगे। अब एनिमेशन पैन में इमेज के आगे दिखाई पड़ रहे ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे। ओपन हुए मेन्यू में से इफेक्ट ऑप्शंस पर जाएंगे और यहाँ से आफ्टर एनिमेशन ऑप्शन के सामने दिखाई पड़ रहे ड्रॉप डाउन मेन्यू में से हाइड आफ्टर एनिमेशन सिलेक्ट करेंगे। ओके पर क्लिक करेंगे। अब एक बार फिर से हम प्रीव्यू देखते हैं। अब ये देखिए जैसे ही लिखना खत्म होता है हाथ चला जाएगा। MS PowerPoint 2016 के इस अध्याय में आपने सीखा हैंड राइटिंग इफेक्ट एनिमेशन देना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें